ओम शांति। आज नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना आराधना करते हैं। जैसे कि पुराणों में दर्शाया गया है कि जब देवासुर संग्राम हुआ था तो उस समय सारे देवी देवताएं बहुत दुखी परेशान हो गए असुरों से। तब चंद्रघंटा देवी की आराधना किया और माँ चंद्रघंटा ने अपने शक्तियों से अर्धचंद्र के समान घंटे के नाद से सभी असुरों को खत्म किया और फिर देवी देवताओं ने विजय प्राप्त की। तो चंद्रघंटा अर्थात घंटे की नाद से सारे असुर का विनाश हुआ और माँ के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार में चंद्रमा दिखाए हैं। चंद्रमा अर्थात परम शांति का प्रतीक चिन्ह है। माँ का स्वरूप भी परम शांतिदायक है और घंटा ईश्वरीय ज्ञान की नाद का प्रतीक चिन्ह है। जब मनुष्य के अंदर आसुरी वृत्ति का जब उत्पन्न होता है तब माँ चंद्रघंटा ने अर्थात ईश्वरीय ज्ञान और निरंतर परमात्मा की याद की शक्ति से उस हमारे अंदर की आसुरी वृत्तियों को नाश करते हैं और हम परम सुख का अनुभव करते हैं और हमारा जीवन विकसित होता है, खुशहाली हो जाती है। तो पहला दिखाए हैं कि माँ के 10 भुजा में अनेकानेक अलंकार भी दिखाए हैं, जिसमें कि एक अलंकार है कि उनके हाथ में तलवार है। अर्थात परमात्मा कहते हैं कि अपने अंदर जो आसुरी वृत्तियां हैं उसे ज्ञान रूपी तलवार से खत्म करना है। फिर दूसरा अलंकार दिखाए हैं कि गदा अर्थात हमें इन विकारों पर विजय प्राप्त करना है। अर्थात विजय प्राप्त करने की प्रतीक चिन्ह गदा दिखाए हैं। जबकि हम युद्ध के मैदान में जाते हैं तो गदा कंधे पर दिखाते हैं और जब हम विजय प्राप्त करके आते हैं तो गदा को नीचे दिखाते। ठीक उसी प्रकार माँ चंद्रघंटा के हाथ में गदा नीचे और है, अर्थात हम विकारों पर जीत प्राप्त करते हैं। त्रिशूल अर्थात निश्चय का प्रतीक चिन्ह है। उनका जो छड़ होता है हमें भी परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय होकर के आदि मध्य अंत को जब हम जानेंगे तो सचमुच हम चंद्रघंटा देवी के समान बन जाएंगे। और एक हाथ में कमल पुष्प धारण किए हैं। अर्थात परमात्मा कहते हैं बच्चे घर गृहस्थ में कमल फूल समान न्यारा और प्यारा बन के रहो, अर्थात पवित्र बनो। और धनुष दिखाए हैं तीर और कमांड, अर्थात अपने लक्ष्य पर अटूट निश्चय रखना है और उस लक्ष्य को सामने रखकर उस लक्ष्य पर हमें एकाग्र मन को करना है। तो उसी का प्रतीक चिन्ह तीर और कमांड दिखाए हैं। अब
दिखाए हैं कि उनके हाथ में शंख है। शंख अर्थात कहा गया है जब जब असुरों का वृद्धि होते गया, देवताओं में दिखाए हैं कहानी में कि देवताओं में अति संशोधित होने लगा, तब परमात्मा ने वह शक्ति को अवतरित किया। तो वह शक्ति है माँ चंद्रघंटा के द्वारा परमात्मा ने ज्ञान को चारों ओर फैलाया। तो शंख का प्रतीक चिन्ह है ज्ञान। अब माँ को शेर पर सवारी भी दिखाए हैं, अर्थात सिंह अर्थात निर्भयता का प्रतीक चिन्ह है। जैसे कि माँ ने परमात्मा से शक्ति लेकर के अपने अंदर उसने शक्ति को धारण किया और सारे विघ्नों पर विजय प्राप्त करके शक्ति स्वरूपा बन के निर्भय बन के उसने असुरों का नाश किया। और चक्र दिखाए हैं, अर्थात जब इस समय हमें वह शक्ति के बारे में परमात्मा ने जब हमें ज्ञान देता है तब हमें स्व का दर्शन होता है। इसीलिए माँ चंद्रघंटा के हाथ में स्वदर्शन चक्र दिखाए हैं और अनेक अलंकार भी दिखाए हैं। तो इसका प्रतीक चिन्ह यही है। और हम वास्तव में अपने अंदर निर्भयता की शक्ति, शीतलता की शक्ति और आनंद की शक्ति अपने जीवन में जब हम धारण करेंगे तो सचमुच हमारे जीवन का हर समस्या खत्म हो जाएंगे। माँ चंद्रघंटा के समान हम एकदम निर्भयता की देवी, शीतलता की देवी बन जाएंगे। तो आइए हम माँ चंद्रघंटा को याद करके अपने जीवन में जो आसुरी वृत्तियाँ हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन वृत्तियों पर हमें परमात्मा की याद से विजय प्राप्त करनी है और सद्गुणों से अपना जीवन को श्रृंगार करना है। तब ही हमारे ऊपर माँ चंद्रघंटा की कृपा बनी रहेगी और हम संसार में माँ चंद्रघंटा के समान हम अपने माँ के जैसे आज हर नारी को भी हम सम्मान देना सीखे। क्योंकि जब पूजा का समय चालू होता है तो सारे नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा प्रभाव मंडल, आभा मंडल में चारों ओर फैलने लगता है। तो ठीक उसी प्रकार नारी का जो तीसरा रूप चंद्रघंटा का रूप है, तो जब नारी विवाहित होते हैं तब उनके अंदर जो वह शक्ति होती है सारे गुणों से वह सुसज्जित हो जाती है। तो इसीलिए उनके मन के अंदर उस समय सकारात्मक ऊर्जा होती है। इसलिए वह अपने घर को, परिवार को बहुत अच्छे से आनंद पूर्वक वह श्रृंगार करती है। जैसे कि कोई घर में अगर नारी नहीं होती तो वह घर अस्त व्यस्त रहता है। जब उस घर में बहू या आ जाए तो वह घर, मकान सजे सजाए लगने लगते हैं देखने में। तो ठीक उसी प्रकार आज से हम माँ चंद्रघंटा का पूजा कर संसार में जितने भी नारी है उनका हम सम्मान देंगे, उनके गौरव गाथा का हम गुणगान करेंगे और उनको हम सम्मान दे करके आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जब हम उन पर अत्याचार, भ्रष्टाचार और उनके साथ संशोधन करने की जो
विधि विधान चल रहा है उसको ख़त्म करेंगे, तब हमारे ऊपर माँ चंद्रघंटा की कृपा बनी रहेगी। ओम शांति।